ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे है। अब तो वो कह रहे हैं आप 5 दे रहे थे, हम 10 देंगे, यानी 10 किलो मुफ्त। अब आप क्या करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, उनको ये दिख गया है कि वो दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना आकलन है कि हम साधारण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। अब अगले 3 चरणों के चुनाव में हम 370 पार करेंगे अपनी सीटें और एनडीए 400 पार करेगा। तो झूठ बोलने में तो कोई पाबंदी नहीं है। हिमाचल के चुनावों में भी जो है इसी तरीके से प्रियंका वाड्रा ने झूठ बोला था कि हम वहां पर जो है नौकरियां देंगे। बाद में उनके मुख्यमंत्री आए, बोले हम इतनी नौकरी दे ही नहीं सकते, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के चुनावों में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था किसानों का ऋण माफ कर देंगे। बाद में किसानों का ऋण नहीं माफ किया, बोले हम तो खाली कोऑपरेटिव सेक्टर का थोड़ा सा वो जो है हम अंश देंगे। तो जिस पार्टी का नेता झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लताड़ा गया हो और लिखित रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया हो, उस पार्टी के अध्यक्ष के आज 10 दें, कल 20 दें या कल को गरीबों के मुंह से निवाला छीन ले, कौन भरोसा करेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से गरीबों को लेकर के 10 सालों के अंदर जो योजनाएं चलाई हैं वो जनता के बीच में है। और जो एक लाभार्थी है हमारा, जो 80 करोड़ जनता जिसको मुफ्त अनाज मिल रहा है, उसको लगातार मिल रहा है और मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। हमने अगर 4 करोड़ घर बनाए हैं और गरीबों को हैंडओवर किया और हमने वादा किया कि अगले 5 सालों में हम 2 करोड़ घर और बना के देंगे। अपने सहयोगी दलों के साथ ये अनाउंस कर रहा है कि हम 10 किलो देंगे, तो क्या आप अपने प्रस्ताव पर 5 किलो पर पुनर्विचार के लिए तैयार हैं या फिर आप 5 किलो ही देते रहेंगे और वो 10 का ऑफर आप उधर देखेंगे नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से राजनीति को नहीं करती है। हम समग्र रूप से राजनीति को लेकर चलते हैं। हमने कहा है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी 5 साल में बनाएंगे। हमने कहा है हम 2 करोड़ नए घर बना के देंगे। हमने कहा है 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त हम लोन देंगे व्यापारी उनको। 80 करोड़ से अधिक गरीबों को हम 5 साल तक 5 किलो अनाज हम देते रहेंगे। हमने तो ये सर, भी ये कहा आप कंफर्म करते हो कि बीजेपी देगी तो 5 किलो ही देगी, सत्ता में वापसी पर इसे बढ़ाएगी नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और हमने जब पिछली बार का 19 का चुनाव लड़ा था, हमने तो नहीं कहा था कि हम अनाज देंगे, लेकिन देश की परिस्थितियां ऐसी बनी कोविड के बाद से, देश के एक वर्ग, बड़े वर्ग को समर्थन की जरूरत पड़ी, तो जो हमने नहीं लिखा था वो भी किया और आगे जो जनता के हित में होगा उस फैसले को हम करेंगे। हम इसको इस तरीके से एक चीज बांध करके नहीं देखते हैं। आज देश की ग्रोथ बढ़ाने पर आप विचार भी कर सकते हो कि ये 10 कह रहे हैं तो आप भी 10 तक आ जाओगे। आप विचार कर रहे हो? नहीं, हम आपके सामने ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में हम अपनी ग्रोथ स्टोरी को लेके चल रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये तो आपने पूरा डाइवर्जन ही कर दिया है। हम देश मैं को पूछ रहा हूँ, विकासशील आता थे और आप बात कर रहे हो कहीं और। हम उसके लिए अपनी योजनाएं बना रहे हैं। नहीं, डबल नहीं दे रहे हो ना, तय है 10 किलो नहीं दोगे? देखिए, देश के जो मूलभूत आवश्यकता है, सुनिए ब्रजेश जी, बहुत आवश्यक है। देश की मूलभूत आवश्यक क्या है? बिजली, सड़क, पानी। आज सड़कों का जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया। बिजली आज हर गांव मजरे तक पहुंच गई तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है। नल से घर हम नल से जल हम घर पहुंचा रहे हैं, 14 करोड़ घर पहुंचा चुके हैं। शुरुआत में तो आपने सीधे बल्ले से खेला, रह गए, लेकिन 2 मिनट बाद आपने अपना बल्ला बदल लिया। सर, हमने अब लक्ष्य बनाया है कि अभी जो हम गैस के सिलेंडर बांट रहे थे, अब हम गैस पाइपलाइन से जो है घरों में गैस। बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम अयोध्या को वर्ल्ड धन्यवाद आलोक जी। हम बनाएंगे। मैं हिलाल अहमद नकवी को आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद आलोक जी, शुक्रिया। हम अयोध्या को डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू। हम रिफॉर्म, थैंक यू आलोक जी, धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद पे जो है भरोसा करते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? परफॉर्मेंस हमारी जो है सर, धन्यवाद।